हाँ, अपने इष्ट का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर आपके कुलदेव महादेव हैं तो महादेव की आराधना करो। अब इसमें एक चीज होगी, कई लोग कहते हैं हम महादेव की आराधना बचपन से करते आए, पर अब अचानक से हमको वृंदावन ठाकुर जी बहुत प्रिय लगने लग गए। हम बचपन से महादेव की आराधना करते आए हैं, अब हमको वृंदावन के प्रति रुचि हो रही है। क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, बल्कि इसमें तो ऐसा भाव मानिए कि आपके इष्ट प्रसन्न होकर के आपको उपहार देना चाह रहे हैं। तो उपहार में क्या दिया? आपके इष्ट ने श्री राधा माधवी आपको उपहार रूप में दे दिए, वृंदावनी आपको उपहार रूप में दे दिया। और ये बात तो महादेव के उपासक सब लोग इस बात पे मान लीजिएगा बात को। महादेव को भजते 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 अगर वृंदावन प्रिय लगने लग जाए, किशोरी जी प्रिय लगने लग जाए, हमारे श्याम सुंदर प्रिय लगने लग जाए, समझ जाना आपके इष्ट बड़े प्रसन्न हैं। महादेव को भजने वाले, महादेव का त्याग नहीं करना है, महादेव तो सदा हृदय में रहने चाहिए, पर उनके द्वारा उपहार रूप में जो प्रिया प्रियतम मिले, इनकी लीला सुन करके। आपको पता है मीराबाई क्या जपती थी? मीराबाई का जापक नाम क्या था? राम 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 राम। मीराबाई भजती थी राम। और प्रकट में क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब इसमें एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके इष्ट देव तो महादेव हैं, पर राधा कृष्ण आपके देव नहीं हैं। उनसे आपका कोई संबंध है, वो आपके कोई अपने हैं, या तो आपके सखा हैं, या तो आपके प्रियतम हैं, या तो आपके बंधु हैं, या तो आपके माता पिता हैं, या तो आपके कुछ तो हैं। इष्ट आपके महादेव ही रहेंगे। लेकिन महादेव को भजने से यदि राघवेंद्र सरकार सीताराम जी प्रिय लगने लग जाए, तो सीताराम जी आपके कौन है? वो आपके कोई संबंधी हैं। फिर आपका उनसे कोई संबंध है। राधा कृष्ण प्रिय लगने लग जाए तो उनसे आपका कोई संबंध है। अब वो संबंध आप अपने गुरु कृपा से ढूंढिए। वो आपके सखा हैं, भाई हैं, मित्र हैं, भैया हैं, कौन है? संबंध है। ठीक वैसे ही वृंदावन चंद को भजते भजते यदि महादेव प्रिय लगने लग जाएं, तो ये समझो कि राम जी ने, कृष्ण ने प्रिय होकर के उपहार रूप में महादेव दिए हैं। महादेव से कोई संबंध मानो, उनको सखा मान लो, उनको मित्र मान लो, उनको गुरु मान लो, पर इष्ट का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इष्ट तो इष्ट ही रहने चाहिए, हृदय में तो वही रहने चाहिए। चाहे मुख से कुछ भी भजो, चाहे हृदय से किसी को भी लगाओ। मीराबाई राम भजती हैं क्योंकि राम उनके इष्ट हैं, पर कृष्ण को वो प्रियतम मानती हैं। वो प्रियतम रूप में मिले मीराबाई को। तो इष्ट का त्याग, गुरु का त्याग और माता पिता का त्याग नहीं करना चाहिए। ये तीन तो एक जीवन में एक ही होते हैं, दो नहीं होते। हाँ, गुरु के संबंध में यदि बात आती है तो शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, जिनसे आप सीखते हो, जिनसे आप ज्ञान लेते हो। वो गुरु आपके अनेक हो सकते हैं, पर दीक्षा गुरु तो एक ही होंगे। नाम जिनसे, आज मुझसे किसी ने पूछा कि गुरु मंत्र जाप आसन पर ही करना चाहिए, चलते फिरते गुरु मंत्र नहीं जपना चाहिए, और आपने बताया कि गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, तो सद्गुरु स्मरण कैसे करें? ध्यान से सुनो, ठाकुर जी के नाम का जाप आप कैसे भी कर सकते हो। जैसे राम, अब राम 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 आप चलते फिरते कर सकते हो। कृष्ण 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 आप चलते फिरते कर सकते हो। श्री राधा श्री राधा श्री राधा आप चलते फिरते कर सकते हो। लेकिन यही अगर मंत्र रूप में प्राप्त हो जाए
तो मंत्र जब प्राप्त होता है वो तो आपको बैठ के ही पाना होगा, बैठ के ही भजना होगा, बैठ के ही उसका आस्वादन करना होगा। इसमें भेद ऐसे जानिए, नाम क्या है? नाम है वायु। नाम भी हमारे प्राण की रक्षा करते हैं और मंत्र भी प्राण रक्षा करते हैं। तो नाम क्या है? नाम है वायु। वायु आप चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी ग्रहण कर सकते हो। पर गुरु मंत्र जो है ये है आहार। आहार तो बैठ के ही पाना चाहिए, आहार तो एक स्थान पर लेकर के ही लेना चाहिए। आहार सब जगह नहीं लिया जाता। आजकल का तो प्रचलन गलत है, अब तो बफे सिस्टम हो गया है, खड़े खड़े पाव हाथ में लिए थाली खाते जा रहे हैं, घूमते फिरते जा रहे हैं। ये हमारा भारतीय स्वभाव नहीं है आहार पाने का। भारतीय स्वभाव तो पृथ्वी पर बैठो, थाल रखो, पाओ एक स्थान पर बैठ के। गुरु मंत्र और कोई भी वैदिक मंत्र वो बैठ के आसन पर ही करना है। और नाम आप कैसे भी ले सकते हो ठाकुर जी का। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया कि गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, तो फिर स्मरण कैसे करना चाहिए? भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्री गुरुदेव के चरण आपकी स्मृति में सदा रहने चाहिए। मुख भले ही ना रहे, अब ऐसा हो नहीं सकता कि गुरुदेव का चेहरा याद ना हो, सबको याद होता है। नेत्र बंद करिए और श्री गुरुदेव के चरणार बिंदों का स्मरण कर लीजिए। और दूसरी बात, अपने गुरु का एक गोपनीय नाम रख लीजिए चित्त में। जैसे आप अपने गुरुदेव को क्या बुलाते हैं? तो जैसे कई लोग स्वामी जी कहते हैं, कई लोग महाराज जी कहते हैं। इसमें थोड़ी और उपाधियां लगा दीजिए। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय वृंदावन वाले महाराज जी, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय मलुक पीठ वाले महाराज जी, रमन रेती वाले महाराज जी, केली कुंज वाले महाराज जी। इस प्रकार से उनके स्थान के नाम से उनका नाम आप स्मरण में ले सकते हो। भुसावल वाले महाराज जी, पंढरपुर वाले महाराज जी, या फिर गुरुदेव का जो आश्रम का नाम है वो आश्रम नाम उच्चारण करके आप कह सकते हो, प्रणाम कर सकते हो। इस प्रकार से गुरु स्मरण करना चाहिए। किसी ने पूछा अंतकाल में ठाकुर जी का ध्यान कैसा होना चाहिए, मतलब क्या सोचना चाहिए? पहली बात तो भैया हमने अनुभव किया नहीं अभी अंतकाल का अभी आया नहीं है तो अभी पता नहीं कि क्या सोचना। पर जो भागवत जी और गुरुजनों ने कृपा करके बताया वो हम आपको बता देते हैं। ठाकुर जी का एक स्वरूप जो आपके चित्त में बस गया हो। मुरली मनोहर श्याम सुंदर हैं, गिरवरधारी गिरधारी हैं, धनुष बाणधारी रामचंद्र जी हैं, या फिर वट के पत्थर पर लेटे हुए अपने पैर के अंगूठे को पी रहे छोटे से गोपाल जी। कोई भी स्वरूप, द्वारिकाधीश स्वरूप है, जगन्नाथ स्वरूप है, जो स्वरूप आपको अति प्रिय लगता है उस स्वरूप का नित्य चिंतन किया करो सुबह उठते ही और रात्रि सोने से पूर्व। और ठाकुर जी से प्रार्थना करो, नाथ जब भी प्राण जाएं पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करो नेत्र बंद करके। अगर आपको पंडरीनाथ जी का स्वरूप बहुत अच्छा लगता है तो नित्य प्रार्थना करो, हे नाथ जब प्राण निकल रहे हो ऐसे ही आके ठाड़े हो जाना सामने। ना तो उस समय पत्नी दिखे, ना पति दिखे, ना बच्चे दिखे, ना परिवार दिखे, धन ना दिखे, व्यापार ना दिखे, कुछ ना दिखे। बस लास्ट के वो 1 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं चाहिए हमको। 1 मिनट तो चाहिए ही नहीं। अंतिम श्वास निकल रही हो नाक से, बस प्राण जा रहे हो, उस समय आप इस रूप में मेरे सामने आ जाना। और उसके लिए अभी से चिंतन करना प्रारंभ करो। सुबह उठते ही ठाकुर जी का वही स्वरूप, रात्रि सोने से पहले भी वही स्वरूप, और जब जब अवसर मिले ध्यान लगा करके उसी स्वरूप का चिंतन और उनसे निवेदन करो कि हमारे अंत काल में आ जाना नाथ। और कुछ नहीं चाहिए, निश्चित ठाकुर जी आएंगे अंत काल में दर्शन देने। क्योंकि श्रीमद् भागवत कहती अंते नारायण स्मृति,
उसके लिए जीवन भर स्मरण करना पड़ेगा, तभी अंत में नारायण आएंगे स्मरण के लिए। फिर किसी ने कहा पूछ रही के लौठा की कहानी बता दीजिए। अब आ ही रही है। इंद्र ने मेघमालाओं की वर्षा। अब यहां कई प्रश्न कर सकते हैं कि फिर ब्रजवासियों ने अपना इष्ट क्यों बदल दिया। एक बात सुनो, इष्ट कहते किसको हैं? जो भाग्य बदलने की क्षमता रखता हो, इष्ट वही होता है। देवता तो अनेक होते हैं, भगवान तो कई बन जाते हैं, पर भाग्य बदलने की सामर्थ्य सब में नहीं होती। आपका भाग्य, देखो चमत्कार, इसको भगवान नहीं मानना। चमत्कार होता है संसार में, पर वो भगवान नहीं है। और हमारे महाराष्ट्र के और कुछ दक्षिण भारत के लोग चमत्कार में कुछ ज्यादा ही आनंदित होते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार है भगवान नाम। उसको गाना प्रारंभ कर दीजिए, ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे, ऐसे ऐसे आनंद होंगे, ऐसे ऐसे अनुभव होंगे। बस नाम का आश्रय ले लीजिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं आजकल? नाम का आश्रय नहीं लेते। बाबा हमारे घर में ऐसा ऐसा हो रहा है, और उससे ये कह दो नाम जपा करो, नहीं जपेगा। लेकिन उसी को बोल दो सुन, मंगलवार के दिन आधी रात को तैयार होकर के नए कोरे कपड़े पहन के पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाना, और एक मटका में जल भर लेना, उसमें अक्षत पुष्प आदि डाल करके पीछे की तरफ फेंक देना, पीछे मुड़ के मत देखना। और वहां से घर आकर के घर आना, और घर आते आते क्या बोला? राम 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 बोलते आना, नाम जप करना पूरे रास्ते। और घर आकर के आसन पर बैठ करके कम से कम नहीं तो ठाकुर जी का 108 माला तुमको करनी है। अब उसको सीधा कह दो 108 माला करनी है, नहीं करेगा। और उसको ऐसे बता दो ये करना है, ऐसे करना, नए कपड़े पहनने, मटका फोड़ना है, यूं करना। ओ महाराज जी बहुत ऊंची चीज है, यही करना है हमको, ऐसे करना है। भाई ये जितने भी व्यवस्था अवस्थाएं हैं, लाभ होता होगा इनसे, पर सबसे बड़ा लाभ तो नाम से होता है। हे कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा। गाओ। कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, हो कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। हो नामदेव रस पिया रे अनुपम, सफल बनाई काया भैया रे, सफल बनाई काया भैया रे, सफल बनाई काया। गाइए। ओ नामदेव रस पिया रे अनुपम, सफल बनाई काया भैया रे, सफल बनाई काया भैया रे, सफल बनाई। और नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया। हे तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे मधुमाते, हे तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे मधुमाते। क्यों? रोम रोम रस छाया भैया रे,
पिय पाया नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, विठ्ठल रस मीठा रे, विठ्ठल रस मीठा, विठ्ठल 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 विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल, विठ्ठल 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 नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा, बोल विठ्ठल भगवान की। श्री राधा रमण लाल की। और इस नाम रस को और किसने पिया? हाँ, राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का, ओ, आधी रात महल तज चल दी रहा न मनवा बस का भैया रे, राणा बनवा बस का भैया रे, राणा बनवा बस का, हे गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, हे गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, मान छूटा अपयश का भैया रे, ध्यान छूटा परस का भैया रे, ओ ध्यान छूटा अपयश का भैया रे, ध्यान छूटा परस का, वन वन डोले श्याम दीवानी, बन बन डोले श्याम दीवानी, हे बन बन डोले श्याम दीवानी, बन बन डोले श्याम दीवानी, क्योंकि लागा नाम का चस्का, नाम रस नाम रस नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, हे कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, हे नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, हे ऐसा पी गया संत कबीरा मन हरि पाछे डोले भैया रे, मन हरि पाछे डोले भैया रे, मन हरि पाछे डोले, कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण यहाँ नस नस पार्थ की बोले भैया रे, रस रस बात की बोले भैया रे, रस रस बात की बोले, हे चाक हरी रस मगन नाचते, चाक हरी रस मगन नाच, ओ चाक नाम रस मगन नाचते, नाम रस मगन नाचते, सुख नारद शिव भोले भैया रे, सुख नारद
शिव भोले भैया रे, सुखदारक शिव भोले। कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे हाँ कोई पीवे, ओ कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, हाँ राधा रस मीठा रे, राधा रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे हाँ कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, हो विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, हे विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा, विठ्ठल माझा मी आइए ओ विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल 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 विठ्ठल, आई बाप्पा विठ्ठल, आई बाप्पा विठ्ठल, आई बाप्पा विठ्ठल, आई बाप्पा विठ्ठल, प्राणनाथा विठ्ठल, प्राणनाथा विठ्ठल, पुरंदराचा विठ्ठल, पुरंदराचा विठ्ठल, आई बाप्पा विठ्ठल, आई बाप्पा विठ्ठल, आई बाप्पा विठ्ठल, आई बाप्पा विठ्ठल, विठ्ठल 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 राजा रामचंद्र भगवान की। बैठ जाओ सब लोग बैठ।